मेंटोर के रहते, आप धोनी की जब बात हो रही है, कल जो फैसले लिए गए आरपी कि आपने पूरे बैटिंग ऑर्डर को बदल दिया, आप ईशान किशन को ले आए क्योंकि आपकी मजबूरी थी, एक और खिलाड़ी अनफिट हो गया, सूर्य कुमार यादव को बैक में स्पैजम हो गया, यानी कि बैक में कमर में खिंचाव थे, मसल्स में, मांसपेशियों में, इसकी वजह से आपने बदलाव कर दिया। उसके बाद आपने बैटिंग ऑर्डर में बदलाव किया। ये तो पूरा ड्रेसिंग रूम में एक लंबा डिस्कशन चला होगा, कम से कम 5 मिनट से लेकर 15 मिनट, 20 मिनट, कितनी भी देर का हो सकता है, और उसका धोनी अहम हिस्सा होंगे। वो धोनी ने करवाया या ये विराट की सोच थी या रोहित की, ये सोच किसकी थी? धोनी के साथ तो मैं काफ़ी तो नहीं कह सकता, बहुत खेला हूँ, एक टेस्ट मैच खेला हूँ, T20 पूरा फॉर्मेट खेला हूँ मैं, बहुत ज़्यादा वनडेज तो नहीं खेला उनके अंडर में, पर मैं जितना देखा मैं कि वो जब खुद कप्तान थे तो बहुत ज़्यादा बाहर के इन्फ्लुएंस नहीं रहता था उनको, वो अपने डिसीजन खुद ही लेते थे कि कैसे चलाना है, जिसलिए वो शायद वो कैलकुलेटेड डिसीजन लेते थे। पर यहाँ जो इतनी सारी चीज़ें चेंज हुई, आई एम श्योर इसमें बहुत सारा मंत्रणा हुई होगी, इसमें कोचेस, सपोर्ट स्टाफ, मेंटर सब इन्वॉल्व रहेंगे कि उसके, क्योंकि मैं कल आपके शो में बोल रहा था, हम लोग इंडिया टीवी के शो में, कि विराट कोहली को अपना नंबर चेंजने की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगा। आप सबसे इन्फॉर्म प्लेयर हो, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारी टीम के, और नंबर 3 एक ऐसा पिलर होता है टीम का जो नई बॉल भी खेलता है और पुरानी बॉल भी खेलता है, और आपसे बेटर कोई वर्ल्ड में नहीं कर सकता। तो वो नंबर चेंज किया सिर्फ इसलिए कि आपको किसी को एडजस्ट करना है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक है। ये जिसने भी डिसाइड किया मिलके, सबका कलेक्टिव चूक है, मैं कलेक्टिव फेलियर हुआ है यहाँ पर, क्योंकि आपने एक गलत मैसेज भी भेज दिया दूसरे कैंप में कि हम डर गए, मैं तो डर गया। हाँ, तो ये एक मैसेज ये भी किया। हाँ, सुनील गावस्कर सर ने भी ये बात लिखी है कि क्या ट्रेंट बोल्ट से बचाने के लिए रोहित शर्मा को नंबर 3 पर बैटिंग कराई। चर्चा की भी हम अगर हाँ, कल हमने बात बोला भी था, लेकिन अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी समस्या है फिर आगे आने वाले टाइम में। बिल्कुल, क्योंकि रोहित के रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं स्लो, क्योंकि कल हमने उनको मैदान पर फील्डिंग करते हुए भी देखा किस तरह से वो भाग रहे थे बॉल के पीछे। बिल्कुल, मुझे लग रहा था कि थोड़ा वेट पुट ऑन किया है, जिसकी वजह से एक तो एज की वजह से रिफ्लेक्सेस स्लो हो रहे हैं, दूसरा जब आप वेट पुट ऑन करते हैं ना तो भी आपके रिफ्लेक्सेस स्लो होंगे। तो अगर ऐसी बात है कि अगर उनको अंदर आती हुई बॉल से परेशानी हो रही है, लेफ्ट आर्म सीमर से परेशानी हो रही है, और उसकी वजह से आप नंबर चेंज कर रहे हैं और पूरा तोड़फोड़ कर दिया एक्चुअली। आरपी ने जो बात कही ना, 3 नंबर पर विराट कोहली पिलर है, जेन्युइन पिलर। हार की सबसे बड़ी वजह वहीं शुरू हुई, मैदान के बाहर के फैसलों ने आपको सबसे पहले बैकफुट पे ढकेल दिया, कंफ्यूज कर दिया कप्तान को हमारे ख्याल से, क्योंकि विराट वो लड़का भी ऐसा कि जनरली आप जो उसका परसेप्शन है बाहर की, वो इतने फॉर्म डिसीजन लेता और ये करता है, वो ऐसा नहीं, बस सबको थोड़ा मिला के चलता कि नहीं ठीक है, ये लोग भी इंपॉर्टेंट्स हैं टीम के, इतने सीनियर प्लेयर रिस्पेक्ट देता, सीनियर प्लेयर भी टीम के, और सीनियर जो सपोर्ट स्टाफ है उनको रिस्पेक्ट प्रॉपर देता है। एक बाहर उसका इंप्रेशन है कि नहीं वो अपनी चलाता है, और वैसा ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं खेला है, सबको बराबर रिस्पेक्ट देता, तो कहीं ना कहीं उस रिस्पेक्ट में वो बड़ी खामियां हो गई। बिल्कुल, और किसी ने लिखा, शायद गावस्कर ने लिखा या किसी ने, याद आएगा तो बताऊंगा, कि मैदान में इंडियन खिलाड़ियों में शायद वो इंटेंसिटी भी नहीं दिखी, और वो जिस तरीके का इंडियन टीम में दिखाई देता है, आईपीएल में दिखता है, इंग्लैंड में दिखा, हमारे खिलाड़ियों में सब बुझे बुझे दिख रहे थे, सब बुझे बुझे दिख रहे थे। नहीं, ऐसा है कि अगर आप 110 पे आउट हो जाएंगे तो बुझेंगे ही ना, क्योंकि आपको पता है ये रन बचाया नहीं जा सकता। मतलब जब स्टार्टिंग में जब बैटिंग कैरेक्टर के लिए खेलना पड़ता है, जब आप स्टार्टिंग में बैटिंग करने आए भाजी, जब आप ये इन्होंने 14 बॉलों में 14 रन बनाए थे, शायद सब का कारण जो विराट कोहली की खिचड़ी, 18 गेंदों में 9 रन बनाए, शॉट्स लगा नहीं पा रहे हैं, मतलब ये केएल राहुल को देख लीजिए आप, ये सब ड्रेसिंग रूम में पकी हुई खिचड़ी की वजह से। वो कहते हैं ना, एक इंग्लिश में कहावत है ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। जी हाँ, ये एग्जैक्टली वही हुआ है कि अच्छा भला एक कुक खाना बना रहा है, आपने एक और को कहा कि ये भी आएगा, उसने भी अपना मसाला डाल दिया, बीच में नमक डाल दिया, और नमक इतना तेज हो गया कि खाना कोई खा ही नहीं पा रहा। लेकिन ये गलती की किसने? ये इंडियन टीम के साथ, ये मतलब कोई जिम्बाब्वे की टीम हो, नामीबिया की टीम हो तो समझ में आए, ये दुनिया की सबसे बड़ी टीम है, रैंकिंग के हिसाब से भले नंबर 2 पर है, लेकिन आप अगर इसका रसूख देखें, इसका रुतबा देखें टीम का, तो सबसे रुतबेदार टीम है ये, चाहे पैसे के हिसाब से हो, स्टार पावर के हिसाब से हो। वैसी टीम में ऐसी गलती हो, ये समझ से पर है, ये एक्सेप्टेबल भी नहीं। ये जिसने भी किया है, हाँ, उसने प्रोबेबली सोचा होगा कि हम और ऊपर चले जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत गलत फैसला हो गया और हम बहुत नीचे आ गए। आप देख लीजिए ना, दोनों मैचेस हार गए, अब आपको इंतजार करना है कि अगर कोई सरप्राइज हो जाए, अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे, जो कि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जिस तरह की पिचेस हैं, जिस तरह के उनके पास 3 स्पिनर्स हैं, पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल चांस ही नहीं है इंडियन टीम का क्वालिफाई करने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि किसी तरह से क्वालिफाई करें, और जिस तरह की लय में वो क्रिकेट खेलते चले आए पिछले कुछ सालों से, वो लय पकड़े और हमको ये बातें ना करनी पड़े। लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड हूं, क्योंकि शुरू में मैं सोच रहा था शायद धोनी के आने से इंडियन टीम को ज़्यादा फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन सामने वाली टीमों को ये फर्क पड़ सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी, जो कि इतने बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वो इस टीम के साथ जुड़ गए, क्योंकि उन्होंने जो रिजल्ट्स दिए हैं। लेकिन उनको रिजल्ट्स क्यों आए हैं मालूम है? क्योंकि वो डिसीजंस बनाते थे, फिर मैदान के ऊपर उसको हैंडल करते थे।
अब वो अगर डिसीजन मेकिंग में शामिल हैं, मैदान के ऊपर हैंडल कोई और कर रहा है, उनका तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है। और उस वजह से ये जो बार बार मैं एक वर्ड खिचड़ी का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये वो खिचड़ी पकी है जो प्लेयर्स के दिमागों में भी घूम रही है और किसी को समझ नहीं आ रही कौन क्या, ये क्या हो गया, ये इधर रवि शास्त्री, उधर महेंद्र सिंह धोनी, इधर विराट कोहली, उधर रोहित शर्मा। सुने तो सुने, किसकी सुने? हाँ, एक खिलाड़ी विराट की जगह महेंद्र सिंह धोनी के पास जा रहे हैं, जो भी था। पर पाजी आपके साथी खिलाड़ी मेंटर बन के आ जाएं, ये एक बड़ा मुश्किल। दूसरी चीज देखिए, ठीक हम लोगों ने चर्चा कर ली मेंटर पर, दूसरी चीज सारे प्रोफेशनल प्लेयर हैं, वो बाहर खिचड़ी बनी ठीक है, पर एज ए प्रोफेशनल प्लेयर आपकी प्रॉपर रिस्पांसिबिलिटी होती है कि आप कैसे भी विषम परिस्थिति में गए तो वहां जाकर रन बनाए, विकेट लें। ये एक्सक्यूज दे देना कि टॉस हार गए या फिर वो तो सब ये तो अभी आ रहा हूं इसमें, हमारे खिलाड़ियों ने अब ब्रेवरी नहीं दिखाई, हिम्मत नहीं दिखाई, जो सबसे बड़ा शॉट्स नहीं खेल पाए, सबसे बड़ा फेलियर है प्लेयर्स का फेलियर है। खेले वाकई में। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर अपने आप सबके साथ बात कर एक बता देता हूं। सौरव गांगुली से एक बार बात हो रही थी, सौरव गांगुली को बोला दादा कोच बनोगे, दादा ने बोला कि जब तक मेरे साथ के खिलाड़ी खेल रहे हैं मैं कोच नहीं बन सकता हूं, क्योंकि वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मुझे एक प्लेयर, एक दोस्त की तरह हूं। तो एक कोच के लिए आपका एक लेवल होना, एक सीनियरिटी होना, एक एज गैप होना बहुत जरूरी है। और यहां पर मैंने कई बार ट्वीट्स किया तो ये शायद बहुत सारे फैंस समझ नहीं पाए जो धोनी के फैंस हैं, फैंस की तरह सोच रहे थे। लेकिन आप अगर देखो तो धोनी मेंटोर बन गए उस टीम के जहां पर उसके साथी खिलाड़ी खेल रहे हैं, उसके दोस्त हैं, अब वो कैप्टन बन गए, बड़े हो गए। शायद सुनील गावस्कर इस टीम के मेंटर होते, कपिल देव होते, तो एक अलग बात होती। मैं धोनी के लिए एक चीज कहना चाहता हूं, उनके फैंस के लिए, इसमें धोनी की कोई गलती नहीं है। हाँ वही एग्जैक्टली, इसमें हम धोनी को गलत नहीं कह रहे हैं, हाँ। हम उस डिसीजन को गलत कह रहे हैं जहां पर कि आप धोनी को एज ए मेंटोर लाए। बिल्कुल। लेकिन आपको मैं सौरव गांगुली की जो बात बता रहा हूं, सौरव गांगुली को हमने जब पूछा था ऐसी बातचीत में, क्योंकि ऐसी कोई सीक्रेट बात नहीं है इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं कि दादा कोच बनोगे, बोलता मैं कोच बनना चाहता हूं, मैं इंडियन टीम का कोच बनना चाहता हूं, लेकिन तब जब ये पूरा का पूरा लॉट जब रिटायर हो जाएगा, उनके साथ खेला, हाँ, जब छोटे बच्चे आएंगे और मेरे को एक रिस्पेक्ट होगा तब मैं आऊंगा, कि मेरे जिनके साथ मैं खेला हूं उन्हीं का मैं कोच नहीं बन सकता। मतलब हम लोग को पूरा बैच रिटायर हो जाए, उसके बाद में कोचिंग जब मेरे को ऑफर करेंगे या मैं अप्लाई करूंगा। अब तो खैर दादा प्रेसिडेंट है, मैं आज से 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो ये एक और बड़ा मुद्दा था कि महेंद्र सिंह धोनी तब उस टीम के मेंटोर बन गए जब उनके साथ के जो प्लेयर्स हैं, जो बॉयज जिनको कहते हैं, जो मैन बन गए, जिनकी बड़े बड़ी अब ईगो है, सुपरस्टार्स हैं, उनके मेंटोर बन के आ जाते हैं, तो वहां पे क्लैश होने के भी चांसेस थे। ये फैसला थोड़ा सा समीक्षा जरूर होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। जैसे सेलेक्टर्स में 5 साल का गैप चाहिए, 6 साल का गैप चाहिए, ऐसा कुछ है, 5 साल का गैप चाहिए आपके अप्लाई करने में, तो शायद इसमें भी आगे समीक्षा हो। गुड पॉइंट। बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।